स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों नीट यूजी 2022 सेशन के लिए आपकी बीएससी नर्सिंग एडमिशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे और आपने यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस भी देखे होंगे कि आपका इस बार 2022 में सभी कॉलेजेज या सभी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है वो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो इस असमंजस की स्थिति में काफ़ी सारे बच्चे वो स्टडी भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं और कुछ बच्चों ने तो अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं किया है। तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज इस तरीके के मिलेंगे जिनमें आपको ये दावा करते हुए मिलेंगे कि आपका 2022 सेशन में नीट स्कोर के बेसिस पे ही ऑल ओवर इंडिया में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से और आप थोड़ा सा अगर रिसर्च कर ले तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आ रहे थे और कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी यही मेंशन किया था कि सर एम्स का भी नहीं होगा, नीट स्कोर के बेसिस पे होगा, जो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं तो उनका भी नीट बेसिस पे होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सच्चाई क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट में एक जो याचिका है वो दायर की गई थी। तो हाई कोर्ट में याचिका क्या दायर की गई थी कि 2022 सेशन में नीट स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होना चाहिए, जबकि इन्होंने यहाँ पे ये याचिका खारिज कर दी कि आपका 2022 सेशन में नीट स्कोर के बेसिस पे ही होगा। अब ये कौन से एग्ज़ाम की बात की जा रही है वो आपको कुछ वीडियोज़ में आपको सच्चाई देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको इसकी जानकारी भी नहीं है। तो नीट यूजी 2022 के लिए जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी वो आपकी की गई थी एमएनएस के लिए, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आपका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन 2022 सेशन के लिए एमएनएस के द्वारा आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इस बार आपका नीट स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद में आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो भी लगेगा और एक आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड या जो मेंटल एबिलिटी का है वो एग्ज़ाम भी आपका इसमें रहने वाला है। तो एमएनएस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी कि आपको पहले इसके लिए इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने प्रिपरेशन कर रखी है जो विगत वर्षों में आपको जो पेपर पैटर्न था उसी के आधार पे। तो हम उनकी जो प्रिपरेशन थी वो विगत वर्षों के पेपर पैटर्न के आधार पे थे। तो अब जो सडनली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो एमएनएस की जो प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले एक साल से, तो उनके सामने दिक्कत खड़ी होगी। तो उन्होंने फिर हाई कोर्ट में इसके लिए आपकी जो पिटीशन है वो डाली थी। तो उस पिटीशन के अगेंस्ट है वो जो पिटीशन वो उसके खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि आपका 2022 में नीट स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा एमएनएस में। ये मैं केवल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी के अगेंस्ट ही आपकी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। तो जो पिटीशन दायर की गई थी और एनटीए के द्वारा भी कहा गया, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि जो एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो बिल्कुल सही है और जो भी आपने प्रिपरेशन कर रखी है पहले से अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, मेंटल एबिलिटी की, इंग्लिश की, तो बच्चों के द्वारा ये कहा गया था पिटीशन में कि हमने प्रिपरेशन है वो हमारी उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एनटीए के द्वारा ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था एमएनएस के द्वारा भी कि आपका पीसीबी का जो पोर्शन है वो आपका नीट में पूछा जाएगा। उसके अलावा जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है, इंग्लिश की कर रखी है और मेंटल एबिलिटी की, तो वो भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। उसके लिए भी एमएनएस के द्वारा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका एमएनएस में आपकी इस बार जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो एक तो नीट स्कोर के बेसिस पे, उसके अलावा आपका मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश का आपका एमएनएस के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। नीट स्कोर के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी का वो अलग से आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म हो वो भी आपके एमएनएस के अलग से निकाले गए हैं। नीट का तो फॉर्म फिल करना ही है, उसके अलावा आपको एमएनएस के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझा रखी है किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको सेपरेट लिस्ट प्रोवाइड करवा रखी है एमएनएस 2022, उस लिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें यही मैटर उठाया गया था कि जो पेपर पैटर्न बदलने से हैं वो जो पहले से प्रिपरेशन कर रखी है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें जो आपके जस्टिस हैं रेखा फल्ली, तो उनके समक्ष उन्होंने कहा कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में जो आपका रहेगा अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, तो वो उसका अलग से आपका एमएनएस का लिया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो मैटर है वो केवल एमएनएस के लिए है। इसके अलावा
किसी अदर स्टेट के द्वारा या एनटीए के द्वारा तो ये कहा गया है कि आप अगर चाहें तो जो नीट स्कोर है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे या जो इंडिविजुअल कॉलेजेज है वो नीट स्कोर यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन एमएनएस के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि नीट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। उसके अलावा ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको एमएनएस का भी फॉर्म फिल करना रहेगा। तो आई होप जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।